छोड़िए ना। कम से कम आज तो दूर जाने की बात मत करो। हमारी शादी होके इतने दिन हो गए और हमारे बीच में अभी तक का कुछ भी नहीं हुआ, और तुम कहती हो कि छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ दे जाने मन। आप भी ना बड़े वो हो। अच्छा सुनो ना। बोलो ना। कुछ भी नहीं। काव्या आओ ना। ये यस आई एम कम बेबी। मैं आपको बताने वाली थी। बोलो काव्या। वो मुझे रोटी बनानी नहीं आती। अरे आप आ गए। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। लगता है आपने मुझे ठीक से देखा नहीं है। बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। कहीं जा रही हो या फिर कहीं से आ रही हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लगता है आज ऑफिस में काम काफी ज्यादा था और आप काफी थक गए हो। आप ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। बैठिए।
लगता है ऑफिस का सारा गुस्सा मुझ पे उतार देते हो। क्या हुआ? आप ऐसे उठ क्यों गए? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन खाना तो खा लीजिए। बोला ना, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेना। सुनिए, रुकिए। आपका टिफिन। वो मैं कह रही थी कि आप आज ऑफिस से देरी से आओगे या जल्दी? क्यों? नहीं, वो मैं सोच रही थी हम बाहर खाना खाने चलते हैं आज। कॉल करूंगा मैं। अच्छा, तो अब समझ आया, ये शेखर से ही बात कर रही है। इसका मतलब आज शेखर जरूर घर आएगा। ऑफिस तो गया भाड़ में, मगर इन दोनों को आज रंगे हाथ पकड़ूंगा। देखूं तो ये शेखर है कौन। फोन करके पूछ लेती हूँ कि इन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। बोलो। हेलो दीपक, आपने खाना खाया? मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ है इनको? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? सुबह से दोपहर हो गई, पर अभी तक शेखर नहीं आया। समझ नहीं आ रहा आखिर बात क्या है।
लीजिए पानी। एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर है। मैं देखती हूँ। जी मैम, आपका ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? जी, वो किसी शेखर के नाम से ऑर्डर आया है। शेखर तुम्हारा ही होगा? जी नहीं, मैं किसी शेखर को नहीं जानती। झूठ बोल रही है मुझसे। जरूर ये पार्सल शेखर ने ही भिजवाया होगा। लो भैया, हो गई ना आपसे गलती। ये ऑर्डर 204 का है और आप 205 में आए हैं। ओह सॉरी मैम, दैट्स माय मिस्टेक। थैंक यू। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये डिलीवरी बॉय भी ना, इनको एड्रेस तो पता होता नहीं है, फिर भी हमेशा नाटक करते हैं। वो कोई डिलीवरी वाला था। मैं खाना लगाती हूँ। काव्या की लाइफ में कोई है, या उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, काव्या मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। मुझे शेखर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और काव्या के सामने मुझे अच्छे से पेश आना चाहिए। बस बहुत हो गया। अब इस शेखर का कुछ तो करना पड़ेगा। आपका टिफिन। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर चल क्या रहा है? ना नाश्ता किया और बिना बताए चले गए। आओ बैठो बेटा। अब आप ही मुझे बताइए, तो आखिरकार ये शेखर है कौन चाचा जी? बेटा, शेखर नाम के लड़के को तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर तुम अपनी चाची से पूछो, शायद इनको कुछ पता होगा। चाची, आप बताइए ना कि ये शेखर है कौन? देखो दीपक, काव्या ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। वो एक दोस्त की तरह मुझसे हर बात शेयर करती है। रही बात शेखर की, तो शेखर, उसके बारे में आज तक उसने कुछ नहीं बताया।
इसीलिए शेखर वगैरह को मैं नहीं जानती। ठीक है चाचा जी। आखिर पता कैसे चलेगा? वही शेखर। पल्लवी, जब मेरी और काव्या की शादी की फर्स्ट नाइट थी, जब हम फिजिकल हो रहे थे, तो काव्या के मुंह से शेखर नाम निकला। मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या प्लीज़ तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये शेखर है कौन? शेखर? हाँ, मुझे याद आया। शेखर नाम का लड़का हमारी क्लास में पढ़ता था, लेकिन मेरी उससे कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। हाँ, साक्षी ज़रूर उसके बारे में जानती होगी। तुम एक बार साक्षी से बात करके देख लो, शायद उसको पता हो। ब्रो, टेंशन मत लो। साक्षी है ना, उससे बात करो। क्या पता उसको पता हो शेखर के बारे में। अरे दीपक, तुम कैसे आना हुआ? साक्षी को बुला दो ना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। आओ आओ, अंदर आओ। सब ठीक तो है? टेंशन में लग रहा है। भाई प्लीज साक्षी को बुला दो ना, मुझे उससे कुछ अर्जेंट बात करनी है। साक्षी, दीपक आया है। आ रही हूँ। दीपक, अरे दीपक, कैसे आना हुआ? साक्षी, मेरी और काव्य की शादी की फर्स्ट नाइट थी, जब हम फिजिकल हो रहे थे। आप प्लीज मुझे बता सकती हो कि ये शेखर है कौन? शेखर? अरे हाँ, याद आया। शेखर नाम का लड़का हमारी स्कूल में पढ़ता था, हमारी ही क्लास में था। तुम जानती हो उसे? उसे कौन नहीं जानता। हमारी पूरी स्कूल में वही तो एक फेमस था। दिखने में कैसा है वो? हाँ, तुम खुद मिलोगे ना तो समझ जाओगे। अच्छा, अब कहाँ है वो? क्या तुम मुझे उसके पास लेके जा सकती हो? हाँ। तो चले हम। राहुल, मैं इन्हें शेखर से मिला के आती हूँ। टेक योर टाइम। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्रो, 80-90 पूरे 100। अब तुम बोलो। अरे दरवाजा नहीं खोल सकते हैं क्या? खोल दे।
सारे का व्यय करोगे तो तुम क्या करोगे? यही करूँगा। कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठ के बैलेंसिंग करना है। कौन? शेखर से मिलना था। जी जी आइए। शेखर? अरे साक्षी तुम? हाँ मैं। आओ बैठो यहाँ। आज भी वैसे के वैसी ही हो। तुम कुछ कह रही थी। हाँ, तुम सुनोगे तब ना। यार तुम तो सुनते ही नहीं। आज भी वैसे के वैसे ही हो यार। हाँ यार, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की पे फोकस नहीं किया ना। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे बैलेंस पे होता है। तभी तो आज मुझे ऐसी मोटी बीवी मिली है। खैर देखना, एक दिन मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के टॉप पे होगा, टॉप पे। खैर वो सब छोड़ो, ये भाई कौन है? ये काव्या के हस्बैंड हैं। काव्या के हस्बैंड? काव्या ने कब की शादी? बस हाल ही में ही की शादी। और तो और वो भी यहीं शिफ्ट हो गई है। देखो ना सब कुछ कितनी जल्दी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। वो तो तुम्हारे चिल्लर पार्टी को देखकर पता ही चलता है। अरे ले जा, क्या इज्जत गलाएगी? है क्या? ये मोटी भी ना सबके सामने इज्जत का, इसको तो बाद में देखता हूँ। खैर चाय लोगे या कॉफी? नहीं नहीं, अभी हमें एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। क्यों साक्षी, चले? अरे अरे सुनो, नेक्स्ट टाइम आओगे तो काव्या को लेते आना। पापा पापा मुझे भी बैलेंसिंग सिखा दो ना। हाँ चल जा, बैलेंस करेगा। ये शेखर वो शेखर नहीं हो सकता। काव्य की चॉइस इस तरह की नहीं हो सकती। जो इंसान अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ना करे वो काव्य को कभी पसंद नहीं आएगा। आखिरकार वो शेखर है कौन? हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के, हो तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। अरे तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। अरे तनी नाची गाई एक सबके। गुलफेक देना। बड़ा कि छोटा? बड़ा। ये लीजिए। हेलो तनी अमित। नाची गाई Where सबके are you? मन बहलावर भैया। भैया एक रजनीगंधा दीजिए। ये लीजिए भैया। भैया जी एक तो बात बोले, बोलिए। आजकल के जमाना में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। अब हमको देख लीजिए, हमको इंग्लिश नहीं आती। हम पान बेच रहे हैं, 15 रुपया हुआ। अच्छा चलते हैं अच्छा भैया। अच्छा ठीक है। ओ खाई के पान बनारस वाला। भैया जी आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कुछ। भैया एक बात बताइए, आप 205 में रहते हैं क्या? हाँ वहाँ एक आदमी रहता था अपनी बीबी के साथ में, हमारे पास से ही सिगरेट बीड़ी लेता था। उसका नाम शेखर था, समझे भैया आप? कुछ दिन बाद वो चला गया। क्यों? उसकी बीबी ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन ये आत्महत्या थी या फिर कुछ और, ये तो ऊपर वाले ही जाने। वैसे घर की शांति वांति करवाई कि नहीं? क्योंकि आपको तो पता ही है भूत प्रेत के बारे में। भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है। चल चल। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 तनी नाची के।
तनी गाई के वो तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, अरे तनी नाची गाई सबके मन बहलावा।
कौन है ये शेखर? उस बुक में